ओम सभी को। धन्यवाद दीपिका जी, आपने बहुत अच्छे योगाभ्यास कराए। महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की ऑनलाइन निशुल्क कक्षा में आप सबका स्वागत है। विशेष स्वागत डॉक्टर भरत कुमार जी का। आज जिनका विशेष सत्र रहेगा, विषय है उनका मानसिक उत्कृष्टता के लिए सजगता के साथ ध्यान। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। मैं रिक्वेस्ट करूंगी दीपन जी से कि वो आपका परिचय हम सब साधकों को कराएं। दीपन जी। डॉक्टर भरत कुमार जी पिछले सेशन में भी हमारे यहाँ पे थे और इनका परिचय मैंने तब भी बताया था आप लोगों को। काफ़ी अच्छे वक्ता हैं जो एक मनोवैज्ञानिक पुनर्वास परामर्शदाता हैं ग्राफोलॉजिस्ट के, और इन्होंने मनोविज्ञान में पीएचडी, जैव प्रौद्योगिकी, एमफिल, एमएससी की डिग्री प्राप्त की है। जैव प्रौद्योगिकी और रसायन विज्ञान में एमएससी प्राप्त की है और बहुत सारे कॉलेजों में विज्ञान और मनोविज्ञान विषय को पढ़ाते हैं। उन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में अपने शोध के विषय प्रकाशित किए हैं। और डॉक्टर भरत जी साइकोमेट्रिक परीक्षण, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, ग्राफोलॉजी और मंडल कला थेरेपी के एक प्रसिद्ध प्रशिक्षक हैं। स्वागत है सर आपका। सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आशा करता हूं मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है। अभी हम बात करेंगे माइंडफुलनेस मेडिटेशन। हम इसमें ज्यादा थ्योरेटिकल बात नहीं करेंगे, हम सीधा माइंडफुलनेस मेडिटेशन करेंगे। उसके पहले 2-3 मिनट में आपको उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताता हूं। मेडिटेशन यानी ध्यान आप सभी लोग जानते हैं और करते भी होंगे। जब आप ध्यान कर रहे होते हैं, ध्यान लगा रहे होते हैं, तो आपके मन में कोई ना कोई विचार चलता रहता है। विचार शून्यता उसमें नहीं आती, मीनिंग आपके ब्रेन में समथिंग इज गोइंग ऑन, कुछ ना कुछ आपके मन में चल रहा है। आप पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, बिना आपकी इच्छा के कोई ना कोई विचार मन के अंदर दौड़ता रहता है। ये हुआ आपका सामान्य समय ध्यान। अब आता है माइंडफुलनेस क्या है। माइंडफुलनेस सदियों से, प्राचीन काल से भारत भूमि पर उपयोग किया जाता रहा है। फिर इसके बाद जब गौतम बुद्ध आए, गौतम बुद्ध ने इस पर बहुत विशेष ध्यान दिया। उसके बाद ये पद्धति एक बार फिर से लाइट में आ गई। और अगर आज के टाइम की बात करें तो जितने भी हमारे मानसिक तनाव हैं, मानसिक समस्याएं हैं, आपको हेडेक रहती है, आपके बॉडी में किसी बॉडी पार्ट में पेन रहता है, आपने बैक एक है, बहुत सारा ट्रीटमेंट कराया, सीटी स्कैन भी करा लिया और आपको कोई रीजन उसमें नहीं मिल रहा है, ऐसी कंडीशन के पेन को बोलते हैं साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, ये मनोवैज्ञानिक शारीरिक विकार होता है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, जो मन के अलग अलग स्थितियों के कारण होता है। थोड़ा मैं हिंदी में प्रयास कर रहा हूं। अगर आप माइंडफुलनेस मेडिटेशन करते हैं ध्यान से और इसको रेगुलर इसको प्रैक्टिस में लाते हैं, तो जिनको इंसोम्निया है, नींद न आने का प्रॉब्लम है, डरावने सपने आने का प्रॉब्लम है, सुबह उठने के बाद भी थके थके रहते हैं, पूरा दिन ऐसा लगता है कि मानो रात भर सोए नहीं है, जिनको हेडेक रहती है, गुस्सा बहुत आता है, घर में थोड़ी थोड़ी सी बातों पर एग्रेशन हो जाता है, आप बहुत जोर से बोल पड़ते हैं, जिसकी वजह से तनाव भी हो जाता है। आपको आश्चर्य होगा जान करके, पेट ज्यादा खराब रहता है, पेट में बटरफ्लाई तितलियां सी दौड़ती रहती है पूरा दिन, इसका कारण भी मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल हो सकता है। माइंडफुलनेस क्या है? अपने देखिए, अगर हम माइंडफुलनेस को 2 हिस्सों में ब्रेक करें, माइंडफुल और एक होता है माइंडफुलनेस, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। जब आप कहते हैं माइंड इज फुल, आपका दिमाग पूरा भरा हुआ है, और दिमाग जितना ज्यादा भरा हुआ है उतना ही ज्यादा मानसिक तनाव देगा। जब हम बात करते हैं माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस का मतलब है कि एट प्रेजेंट मोमेंट जो है आपका, जो अभी का समय है, उसमें पूरी सजगता से अपने आप को चारों तरफ से ऑब्जर्व करना, अपने चारों तरफ हर एक चीज को ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व तो करना, लेकिन उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। दैट इज नॉट माइंडफुलनेस मेडिटेशन।
अब एक छोटी सी स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी क्या, एक क्वेश्चन है और आप सभी लोग इसका आंसर देने का ट्राई भी कीजिएगा। सपोज आप जंगल सफारी में घूमने आ गए, नेशनल कार्बेट पार्क देहरादून में आ गए, आप में देहरादून से आप जंगल सफारी में घूमने आए हुए हैं। जब आप वहां घूमने आए हुए हैं, आपने देखा कि एक लेपर्ड ने आपके सामने एक हिरन का शिकार किया है। और जब लेपर्ड ने हिरन का शिकार किया तो थोड़ी दूर पर उस हिरन के दो बच्चे भी खड़े हैं और वो जो बड़े हिरन का शिकार हुआ है उसको होते हुए देख रहे हैं। अब आपके मन में क्या भावनाएं आएंगी? कोई एक व्यक्ति प्रयास करे बताने का। अब ऐसी स्थिति में आपके मन में क्या भावनाएं आएंगी? हिरन के दो छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं कि उनके बड़े हिरन का शिकार हो गया है उनकी आंखों के सामने और आपने पूरा दृश्य देखा। सो आपके मन में क्या विचार आएगा? कोई भी अपना हाथ हैंड रेज करे, बताए। यस, अनूप शर्मा जी। पहले तो यही आएगा कि ये बच्चे को अब क्या होगा, ये अनाथ हो गए, हाँ ये किसके सहारे रहेंगे, सबसे पहला तो यही आएगा। हाँ, थैंक यू। हाँ, एक मिनट, दीपशिखा जी, कौशिक जी आप बताइए। जी सर, एक्चुअली साइमल्टेनियस थॉट रहेंगे कि एक तो ये प्रकृति का नियम है, चेन है ये कि वो उसको खाएगा वो उसको खाएगा, तो वो अपना पेट कैसे भरेगा, उसके भी बच्चे हो सकता है वेट कर रहे हो, शेर के भी। और ये भी है कि एक साइड पर दुख भी होगा कि भाई हिरण का जो था उसके बच्चे को प्रॉब्लम होगी, लेकिन साइमल्टेनियस थॉट्स रहेंगे। थैंक यू। सो अब यहाँ दो आंसर मिले, दोनों ही बहुत अच्छे आंसर हैं। पहला थॉट ये आएगा इन बच्चों का क्या होगा। दूसरा थॉट ये आ रहा है कि भाई ये एक फूड चेन है एक दूसरे को खाने का, ऐसे शेर का बच्चे भी भूखे होंगे, शेर भी शिकार कर रहा है, और दूसरा में दुख होगा कि भाई इस बच्चे का शिकार हो गया। यह इंपॉर्टेंट बात यह है, जंगल में हम गए थे, हमें बुलाया नहीं गया था, जंगल में हम गए थे। संसार एक जंगल है और इसमें हम जबरदस्ती इन्वॉल्व हो रहे हैं, और जब जबरदस्ती इन्वॉल्व हो रहे हैं दूसरे की बातों को अपने तरीके से हम इंटरप्रेट करके दुखी भी हो रहे हैं, क्योंकि हम अपनी मर्जी से क्वेश्चंस बना रहे हैं। सो आप जंगल सफारी से घूमने गए थे और आपका काम था हर चीज को ऑब्जर्व करना, न कि उसमें इन्वॉल्व होना। अब यहाँ दो बहुत अच्छे आंसर हैं, एक पॉजिटिव भी और एक नेगेटिव भी है। अगर आप उनके बच्चों के बारे में सोचते हैं तो ये आपका काम नहीं था, ये जंगल का नियम है, आप उसमें अननेसेसरली इन्वॉल्व हो रहे हैं। सेकंड थिंग, अगर आप ये सोचते हैं ये फूड चेन है और शेर के भी दो बच्चे होंगे, वो भी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, वी वर जस्ट सपोज टू बी ऑब्जर्वर। सो एक पॉजिटिव आंसर था, एक नेगेटिव आंसर था, दोनों ही बार में हम जबरदस्ती उनमें इन्वॉल्व हुए हैं। हमारा काम था रास्ते से जाते हुए सिर्फ ऑब्जर्व करना। आपके आस पड़ोस में कुछ ना कुछ होता रहता है, आपके घर में, घर के अंदर बेटे बहू के साथ, आपके साथ कुछ ना कुछ होता रहता है, जिसे हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि हाँ हो रहा है और यही जीवन है। लेकिन हम ये सोचने के बजाय कि हाँ हो रहा है यही एक जीवन है, हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। कैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं? हम उसकी विवेचना करने लगते हैं, उसे एक्सप्लेन करने लगते हैं, उसमें हम क्वेश्चन आंसर्स ढूंढने लगते हैं, उसमें हम कारण ढूंढने लगते हैं। धीरे धीरे हमें पता ही नहीं चलता कब उस दूसरी घटना का हिस्सा हम बन गए। और जब हम उस दूसरी घटना का हिस्सा बन जाते हैं तो वो सारा तनाव, सारा दबाव आपके दिमाग में रहता है। लास्ट टाइम शायद मैंने एक स्टोरी सुनाई थी कि दो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, रास्ते से जा रहे थे। अब दोनों बुद्धिस्ट मॉन्क ब्रह्मचारी थे, तो ब्रह्मचर्य का नियम क्या हुआ, जो बताया जाता है कि भाई किसी स्त्री को टच नहीं करेंगे। अब वो जा रहे थे, सड़क पर रास्ते में भरा हुआ था पानी, और एक बहुत सुंदर लड़की थी जो सड़क पार करना चाहती थी, लेकिन वो सड़क इसलिए पार नहीं कर पाई कि वहां सड़क पर बहुत गहरा पानी भरा हुआ था। तब एक बुद्धिस्ट मॉन्क ने क्या किया, जो युवा बुद्धिस्ट मॉन्क था, थोड़ा उसके शरीर में ताकत थी, उसने उस लड़की को अपनी गोद में उठाया और पानी के अंदर से निकल गया, और निकलने के बाद दूसरी तरफ जो सड़क थी उसने उस लड़की को वहां उतारा, लड़की ने थैंक यू बोला और लड़की वहां से चली गई। अब जो पहले वाला मॉन्क था जो बहुत ज्ञानी था, अब उसके मन में बात आई कि देखिए हमारा नियम ये है, हम किसी स्त्री को टच नहीं करेंगे, और ये जो नया मॉन्क आया है इसने टच ही नहीं किया, इसने तो उस लड़की को अपनी गोद में उठा लिया, और गोद में उठाने के बाद सड़क भी पार कर ली। और उसके मन में विचार चलता रहा, उसने एक बार भी ये बात दूसरे मॉन्क से नहीं पूछी। अब रोज उसके दिमाग में ये बात चलती कि इस मॉन्क ने उस लड़की को ऐसे गोद में उठाया था। तो कुछ दिन के बाद उस पहले वाले मॉन्क ने आखिरकार उस दूसरे वाले बुद्धिस्ट मॉन्क से पूछ ही लिया कि भाई देखो, बुरा मत मानना, एक सवाल है मेरा,
तो उस युवा मोंक ने कहा बताइए क्या सवाल है। सो उस बूढ़े मोंक ने कहा देखो नियम के अनुसार हम किसी स्त्री को टच नहीं कर सकते, लेकिन उस दिन आपने उस लड़की को अपनी गोद में क्यों उठाया, ये तो पाप है। तो उस नए बुद्धिस्ट मोंक ने जवाब दिया मैंने उस लड़की को वहीं उठाया और वहीं वापस रख भी दिया। आपने तो उस लड़की को टच भी नहीं किया और उस दिन से अपने दिमाग में रखे हुए हैं आप। सो यही हमारी समस्या है। कई बार हमें क्या करना होता है, ऑन स्पॉट कुछ डिसीजन लेने होते हैं। जो डिसीजन हम ऑन स्पॉट लेते हैं उस समय उनकी जरूरत होती है, हो सकता है दूसरे टाइम में वो डिसीजन गलत माने जाएं। लेकिन जब आप परिस्थिति के कारण, इमरजेंसी के कारण कोई डिसीजन लेते हैं तो तुरंत वो डिसीजन आप वहीं छोड़ देते हैं और आप उस बात को भूल जाते हैं। ये हुआ माइंडफुलनेस, प्रेजेंट मोमेंट में रहना। अब जो नया मोमेंट आपके जीवन में आया है उसमें जीना है। लेकिन कुछ लोग बातों को अपने दिमाग के अंदर भर के रखते हैं। जब वो लोग अपने अंदर दिमाग के अंदर बातों को भर के रखते हैं, समस्या तब आती है। तो माइंडफुलनेस है सजग रहना, अवेयर रहना। और माइंड का फुल होने का मतलब है फालतू की चीजें, अनावश्यक चीजें, बेकार की चीजें आपके दिमाग में भरे रहना। चलिए अब हम तैयार हो जाते हैं। सो आप सभी लोग ऐसा कीजिए, बड़े अच्छे से तैयार रहिए। अब हम माइंडफुलनेस मेडिटेशन करेंगे। इस माइंडफुलनेस मेडिटेशन में आपके हर एक बॉडी पार्ट को एक मैसेज दिया जाएगा, ठीक है। अब अगर आपके शरीर में थोड़ा भी तनाव रहता है, कोई भी समस्या है, आपको लगता है कि घर में आपके साथ कई बार क्लेश भी हो जाता है, तो दूसरों में कमी नहीं ढूंढेंगे, आज हम अपने आप को हील करेंगे, ठीक है। सो सब आप लोग रेडी रहिए। और अगर आपको ठीक लगे एक पतली सी चादर अगर आपके पास हो तो रख सकते हैं, क्योंकि जब हम मेडिटेशन करेंगे तो डीप जाएंगे तो बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है। सो आपको मैं 30 सेकंड्स दे रहा हूं, अगर कोई बेडशीट या कुछ चादर आपके पास है रख लो, अपने पास काम आएगा, ठीक है। आप ऐसा कीजिए जैसे पॉलिथीन मार के सुविधाजनक स्थिति में आप बैठ जाइए। आप अपने हिसाब से जैसे भी अपने पैर को बेंट कर सकते हैं, एक सुविधाजनक स्थिति में बैठ जाइए और एक पतली सी चादर अपने ऊपर डाल लीजिए, ठीक है। सिर से लेकर के पूरे बॉडी को ढक लीजिए, बस आंखें आंखें और चेहरा दिखाई दे। ये इसलिए जरूरी है, जब आप मेडिटेशन करेंगे आपके शरीर से एनर्जी का फ्लो बनेगा, है ना। एनर्जी का फ्लो बनेगा तो आपकी स्किन उसके बाद ठंडी होने लगेगी, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा ठंडा लगे। सो आपके पैर, आपके चेहरे पर थोड़ी सी ठंडक का एहसास होता है, वो उससे डिस्टर्बेंस कभी कभी हो जाता है। सो अगर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में बैठे हैं जो टेम्परेचर कंट्रोल है, फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। अब देखिएगा, सो अब मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगा। दो तरह के साधक हमेशा होते हैं। एक साधक तो वो होता है जो कहा जाए उस पर ध्यान देता है। एक साधक वो होता है जो कहा जाए उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है कि ऐसा करने से क्या होगा, है ना। सो आपको पहला साधक बनना है। पहला साधक बनने का मतलब हुआ जो आपको कहा जाए उसी को फॉलो करना है, विरोध नहीं करना है ना। ये नहीं सोचना ऐसा करने से थोड़ा ही कुछ होता है, ऐसा करने से थोड़ा ही कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। जो सोचना ही नहीं है। मेडिटेशन का मतलब क्या है, हमारे सोचने का, हमारे मन के अंदर से जो दुनिया भर के आइडियाज आते रहते हैं, विचार आते रहते हैं, हमें उनको रोकना है, ठीक है। हमें ज्यादा कुछ भी नहीं सोचना है। तो अब आप बड़े आराम की स्थिति में बैठिए, बड़े शांत होकर के बैठिए, जैसा भी आपके लिए संभव है, ठीक है ना। और अपना दरवाजा, ठीक है, बड़े शांत होकर के बैठिए। इसमें कोई विशेष पोस्चर बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ठीक लगे आप लेट भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, चेयर पर भी बैठ सकते हैं, बेड पर बैठिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये ध्यान की स्थिति है, तो ध्यान की स्थिति में शरीर सुविधाजनक स्थिति में रहेगा तो ठीक रहेगा। चलिए अभी आप लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे, और अगर कमरे में रोशनी है तो आंखों को ढक ले चादर से, आपको ठीक लगे, वरना कोई बात नहीं, जरूरी भी नहीं है, अपनी सुविधा है ये आपकी, ठीक है। आंखें बंद रखें, कोई दबाव नहीं देना आंखों पर, कहीं कोई ध्यान नहीं लगाना है, कहीं ब्रह्मरंध्र या फिर आज्ञा चक्र में कहीं कोई ध्यान नहीं लगाना है। आपको अब कुछ चीजों के बारे में सोचना है, जैसे जैसे मैं आपको बताते जाऊंगा। जब आप नहाते हैं तो नहाते हुए हम अपने शरीर पर साबुन लगाते हैं, पानी लगाते हैं, शरीर के एक एक हिस्से को साफ करते हैं। तो जब आप नहाए होंगे, कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा जब आपने अपने पैर के पंजे की उंगलियों को बड़े अच्छे से साफ किया होगा। जरा मन में ध्यान कीजिए कि आपके पैर की अंगुलियां कैसी दिखाई देती हैं। बस मन में ध्यान कीजिए कि लास्ट टाइम जब आप नहा रहे थे तब आपके पैरों की अंगुलियां कैसी दिखाई दे रही थी।
देखिए आपके जो पैर के पंजे हैं, दोनों पाद यानी पैर हैं, पैरों के पंजे हैं, वो कैसे दिखाई दे रहे थे। अब मन के अंदर ही अपने पैर के पंजों को रगड़ रगड़ कर धोइए। देखिए जब आप अपने मन के अंदर अपनी पैरों की एक एक उंगली को रगड़िए। देखिए मन के अंदर भी दो हाथ हैं, है ना, वो आपके पैरों की एक एक उंगली को साफ कर रहे हैं। देखिए मन के अंदर अपने मन के हाथों से अपने दोनों पैरों की टोटल 10 उंगलियों को साफ कीजिए। अपनी एड़ी को रगड़िए अपनी उंगलियों से। ये मन के अंदर करना है, वास्तविक उंगलियों का प्रयोग नहीं करेंगे, ये मन की शक्ति से करना है। अब अपने मन की शक्ति से अपने घुटने को मलिए। अपने मन के अंदर अपने हाथों की हथेलियों से अपने घुटने को मलिए, हल्की हल्की गर्माहट का अनुभव कीजिए। अब आप घुटने से लेकर पैरों की उंगलियों तक का जो हिस्सा है उसे अपने हाथों से मन की शक्ति से मलिए। उसे मन के हाथों से मलिए, धीरे धीरे दबाइए। देखिए आपके जो पिंडलियां होती हैं, घुटने के नीचे का भाग होता है, उसमें हल्का सा आपको कभी कभी दर्द होता है ना। देखो कभी कभी दर्द, जवाब नहीं देंगे आप, बस मन में ही जवाब देंगे, मुझे मुंह से जवाब नहीं देंगे। अब आप क्या कीजिए, अपने मन के हाथों से धीरे धीरे घुटने से लेकर पैरों की अंगुलियों तक उसको दबाइए, मन की शक्ति से दबाइए, मन के हाथों से दबाइए, उसे धीरे धीरे मलिए। अगर आपके घुटने में दर्द रहता है, अगर आपके पैर के जोड़ में दर्द रहता है, उसको अपने मन के हाथों से मलिए और अनुभव कीजिए। उस जोड़ में जहां हल्का दर्द रहता है, उस मसल्स में जहां थकावट रहती है, देखो गर्मी आ रही है, धीरे धीरे तनाव खत्म हो रहा है, एक दर्द खत्म हो रहा है पैरों का। अब आप अपनी घुटने से ऊपर का भाग, जंघा तक के भाग को देखिए कैसे दिखता है नहाते हुए। अब आप मन के हाथों से उसे मलिए, थोड़ा थोड़ा दबाइए। अब अपने जंघा से लेकर अपने पैरों की अंगुलियों तक पूरे पैर को मन के हाथों से धीरे धीरे मलिए, हल्का हल्का दबाइए उसको, हल्का हल्का मलिए उसको, और एक शांति का अनुभव आप अपने दोनों पैरों में करेंगे। अब आपके दोनों पैर शांत हो रहे हैं, उनमें सामान्य अवस्था आ रही है, ना वो ठंडे हैं ना वो गर्म हैं, और वो बड़े तनाव मुक्त स्थिति में हैं, बड़े रिलैक्स हैं आपके दोनों पैर, बड़े रिलैक्स हैं। अब देखिए जब आप नहाते हैं तो अपने कंधे को और कमर को साफ करते हैं, है ना। तो हमें अपना कंधा दिखाई तो देता नहीं है, हम प्रयास करते हैं अपने हाथ को मोड़ करके अपने कंधों को साफ करने का। ऐसे ही मन की शक्ति से अपने दोनों कंधे साफ कीजिए। मन के अंदर अपने दोनों हाथों को से अपने दोनों कंधों को साफ कीजिए। जो कोहनी से ऊपर हाथ का हिस्सा होता है उसे मलिए दोनों तरफ से। देखिए दोनों हाथों का कोहनी से ऊपर कंधे तक के हिस्से को मन की शक्ति से मलिए, उसे मन की शक्ति से मलिए और मलते रहिए। अपने आप को म्यूट कर लें अगर लगता है कि आपको आवाज आ रही है। आप उसे मलिए और बड़े शांत होकर के मलिए। अब आप एक काम कीजिए, अपने कंधे से लेकर आपके हाथों के जो पंजे होते हैं, हथेलियां होती हैं, वहां तक के हिस्से को मन की शक्ति से मलिए, हल्का हल्का दबाइए। देखिए आपके कंधे का, हाथों के आगे के भाग का, उंगलियों का, हथेलियों का दर्द कम हो रहा है। अब अपने पूरे शरीर को महसूस कीजिए, आपके दोनों हाथ बड़े शांत हैं, ना आपके नियंत्रण में हैं ना आपके नियंत्रण से बाहर हैं। आपके दोनों पैर और हाथ ना आपके कंट्रोल में हैं ना आपके कंट्रोल से बाहर हैं, ये शरीर की बेहद सामान्य अवस्था में हैं। अब अपने कमर पर ध्यान दीजिए। देखिए कमर में कहाँ दबाव बनता है, कमर में कहाँ तनाव होता है, कमर के उस हिस्से को महसूस कीजिए जहां कभी कभी दर्द हो जाता है। मन की शक्ति से हल्का हल्का अपनी कमर को मलिए, मन की शक्ति से
अपनी कमर को धीरे धीरे मलिए। जहां जहां आपको अपनी कमर में, रीढ़ की हड्डी में, लोअर बैक में, अपर बैक में, गर्दन में, जहां भी दर्द का अनुभव होता है, उसे अपने मन की शक्ति से धीरे धीरे मलिए। देखिए आपके हाथ जो हैं बड़े शक्तिशाली हैं, वो मन की शक्ति से आपकी कमर पर जाएंगे, आपके रीढ़ की हड्डी, गर्दन, एक एक भाग को धीरे धीरे वो दबा रहे हैं। आपके शरीर की जो मसल्स हैं वास्तव में उनमें दबाव महसूस आपको होगा। आपका पूरा शरीर निर्मल हो रहा है, आपका पूरा शरीर निर्मल हो रहा है। अब देखिए, अब आप मन की शक्ति से, मन के द्वारा अपने सिर पर हल्की हल्की मसाज कीजिए। आहा, बड़ा सुंदर आनंद आ रहा है। धीरे धीरे अपनी उंगलियों को बालों की जड़ों पर मलिए, अपनी उंगलियों को सर के अंदर घुमाइए। देखिए कितना सुंदर महसूस हो रहा है, कितना सुंदर महसूस हो रहा है। अब आप तनाव से मुक्त हैं, अब आप तनाव से मुक्त हैं। पूरे शरीर में गर्माहट का अनुभव कीजिए, पूरे शरीर में गर्माहट का अनुभव कीजिए, और अनुभव कीजिए उन समय का जब आपको गुस्सा आया था। जब उन कारणों को, उन रीजंस को महसूस कीजिए जिसके कारण से आपको गुस्सा आता है। सोचिए, क्या गुस्सा करने से शरीर को लाभ हुआ? सोचिए, क्या गुस्सा करने से शरीर को लाभ हुआ? क्या दूसरों के बारे में अनावश्यक सोचते रहने से शरीर को कुछ लाभ हुआ, मन को कुछ लाभ हुआ? क्या आप कोई निर्णय ले पाए? जिस काम को करने से शरीर को नुकसान होता है वो हम क्यों करें? अब सोचिए, पिछली बार जब किसी ने आपका अपमान किया, आपकी बात नहीं मानी, या कोई भी कारण रहा, तो सोचिए जो सामने वाला व्यक्ति आपके सामने दुर्व्यवहार कर रहा था, उस बेचारे के जीवन में कितने कष्ट हैं। जो व्यक्ति आपके सामने गुस्सा कर रहा था, आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा था, जो व्यक्ति आपकी बात नहीं सुन रहा था, सोचिए उसके अपने जीवन में कितने कष्ट हैं। वो बेचारा अपने जीवन में कितने कष्ट लिए घूम रहा है। तो उसके पास जो था उसने आपके सामने वही तो रखा। उसके जीवन में क्या है? कष्ट है। उसके जीवन में क्या है? गुस्सा है। उसके जीवन में क्या है? बुराइयां हैं। तो उसके पास जो था उसने आपके सामने रख दिया, फिर आपने लिया क्यों? क्या पलटकर जवाब देने से समस्या का हल हुआ? क्या गुस्सा करते रहने से समस्या का हल हुआ? क्या अनावश्यक रूप से उस बात के बारे में कई दिन तक सोचते रहने से कुछ हल हुआ? हल तो नहीं हुआ, एक समस्या पैदा हुई। जो समस्या उसके पास थी वो अपने अपने मन में रख ली। सोचिए, एक सामने वाला व्यक्ति जो बुरा व्यवहार कर रहा था, आपने रिएक्शन क्यों किया? आपने उसे पलट के जवाब क्यों दिया? उसके पास तो खराब चीज थी, उसने खराब चीज आपको दी। आपके पास तो अच्छी थी ना, शांति। आप शांत क्यों नहीं रहे? उस कहावत के बारे में सोचिए, एक चुप सौ को हराए। तो जब कभी आप सामने वाले को गुस्से में रिएक्शन देते हैं तो खुद से सोचिए, आपने वो रिएक्शन दिया तो क्यों दिया? क्या रिएक्शन देने से समस्या का हल निकला, या शांत रह करके आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते थे? सामने वाले व्यक्ति के अंदर गुस्सा भरा हुआ है, नफरत भरी हुई है। इसका कारण है कि उसके जीवन में ऐसी घटनाएं हुई हैं। अब आपने भी क्या किया? उसके साथ गुस्सा किया, तो वैसे ही अब आपके जीवन में शुरू हो गया। तो जैसे इन्फेक्शन फैलता है, ये बुराई, गुस्से की बुराई ऐसे ही फैलती है। ना तो किसी पर क्रोध करना है और ना किसी को अनावश्यक प्रेम करना है। सामान्य रहना है, सामान्य रहना है। आप देखिए, क्या घर के अंदर कभी आपने ऐसा किया कि आप, क्या ऐसा हुआ कि आपने घर के अंदर कोई पक्षपात किया? सोचिए क्यों किया। एक पल के लिए सोचिए, क्या जीवन में ऐसा हुआ आपने अपने बच्चों में, दोस्तों में, माता पिता में किसी एक के साथ पक्षपात किया कि सिर्फ इस कारण से कि वो व्यक्ति आपको ज्यादा वैल्यू देता है तो आपने उसके साथ पक्षपात किया, उसको ज्यादा वैल्यू दे दी? अगर माँ आपके साथ ज्यादा रहती है तो पिता के साथ पक्षपात किया, पिता आपके साथ ज्यादा रहते हैं तो माँ के साथ पक्षपात किया। कोई एक बच्चा जो आपकी ज्यादा सुनता है, आपने तो उसी के साथ, उसके कारण दूसरे बच्चे से पक्षपात किया। क्यों किया? क्यों किया ये पक्षपात हमने? क्या हमारा धर्म ये है कि हम जो व्यक्ति
हमारे लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दे, हम उसके साथ पक्षपात पर उतर आए। अब सोचिए, क्या उस पक्षपात की वजह से बाद में कोई समस्या हुई थी? सोचिए, क्या उस पक्षपात की वजह से कोई समस्या हुई थी? तो क्या उस पक्षपात से हमें कोई लाभ हुआ? उस पक्षपात की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं है कि दूसरे व्यक्ति के मन में दुर्भावना या क्रोध आया हो? सोचिए अपने उस पड़ोसी के बारे में जो कभी घर के बाहर कूड़ा डाल देता है, कभी जोर से शोर मचाता है और आपको बहुत गुस्सा आता है। सोचिए वो बेचारा कितना दुखी है, उसके मन में, उसके जीवन में ऑलरेडी कितने कष्ट चल रहे हैं, जिसका प्रदर्शन वो अपने इस अजीबोगरीब व्यवहार से करता है। तो वो व्यक्ति दुखी है, वो व्यक्ति पीड़ित भी है और मानसिक रूप से बीमार है, तभी तो वो ऐसा दुर्व्यवहार करता है। तो आप बताइए, क्या आपके गुस्सा करने से वो ठीक होगा या उल्टा आप बीमार हो जाएंगे? ये संसार है, ये भीड़ है। आपके अपार्टमेंट के बारे में सोचिए, मोहल्ले के बारे में सोचिए, घर के अंदर सोचिए, आप अकेले नहीं है। हम सामाजिक प्राणी हैं, सोशल एनिमल्स हैं, और हमें सोसाइटी के हिसाब से भी चलना होता है। सोसाइटी किसी एक व्यक्ति के हिसाब से नहीं चल सकती। तो फिर क्या वजह है हम लोगों को जबरदस्ती बदलना चाहते हैं? इसका कारण है अनावश्यक रूप से अपने मन के अंदर बहुत सारी बातों को रखना। अब आप अपने मन से सब कुछ बाहर निकाल लीजिए। अगर जीवन में कोई कष्ट है, कोई दुख है, निकाल दीजिए उसे मन के अंदर से बाहर। क्यों? क्योंकि दुख को मन के अंदर रखने से सुख नहीं आएगा। आपके पास मन जो है एक तिजोरी है, और इस तिजोरी में सीमित मात्रा में सामान रखा जा सकता है। अब इस तिजोरी में दुख आप रख लेंगे तो सुख नहीं आएगा, और दुख को निकाल देंगे तो तिजोरी खाली हो जाएगी, सुख आप रख सकते हैं। सो अगर कोई दुख है तो आज उसे क्षमा कर दो। किसी ने आपका मन दुखाया है, अब मन के अंदर ईश्वर से प्रार्थना करो, हे ईश्वर, उसने भले ही ऐसा किया था, मैं आपको साक्षी मानकर उसे क्षमा करता हूं या क्षमा करती हूं। मन के अंदर कहिए, हे ईश्वर, जिसने मुझे बुरा कहा था, मैं उसको आपको साक्षी मानकर ठीक इसी समय उसको अक्षमा करता हूं या क्षमा करती हूं, और मन से उसे माफ कर दीजिए। हे ईश्वर, जिस व्यक्ति ने मेरी बात नहीं मानी थी, जिसने मेरा अपमान किया था घर के अंदर या घर के बाहर, मैं आपको साक्षी मानकर उसको अभी इसी समय पूर्ण रूप से क्षमा कर देता हूं या क्षमा कर देती हूं। और शांत रहिए, शांत रहिए, सबको माफ कर दीजिए। कहिए, हे ईश्वर, मैंने अपने जीवन में खुद के साथ बड़ा अन्याय किया है, अनेकों बार मैंने गलतियां खुद के साथ भी की हैं, मैं खुद को भी आपको साक्षी मानकर क्षमा कर देती हूँ। खुद को भी माफ कर दीजिए, सबको माफ कर दीजिए जिसने भी ये कोई बुरा किया है। क्षमा सबसे बड़ा धर्म है और सबसे बड़ी मूल्यवान वस्तु है। क्षमा करना दुनिया का सबसे कठिन काम है, लेकिन ये कठिन काम भी आप कर सकते हैं, क्योंकि क्षमा करना मनुष्य का धर्म भी है। आप किसी भी धर्म को, ईश्वर को मानते हो, आज उन सबको माफ करो। और देखो, जिसको आज आप माफ करोगे ना, आंखें खोलने के बाद दिन के अंदर बस उसे आज माफ कर ही दो, और अब उसके बारे में अपने मन के अंदर कोई गुस्सा या द्वेष या जलन की भावना ना रखें, बदले की भावना ना रखें, क्षमा कर दो। देखिए, जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आपके मन के अंदर से एक एक दुर्भावना, एक एक तनाव बाहर निकल जाएगा। अब आपके मन के अंदर से सारे तनाव बाहर आ रहे हैं, आपके मन के अंदर से सारे तनाव बाहर आ रहे हैं। आप बहुत शांत हो रहे हैं, आपका मन शांत हो रहा है, आपका मन शांत हो रहा है, आपका मन बहुत शांत हो रहा है। महसूस कीजिए, महसूस कीजिए, आपका मन बहुत शांत हो रहा है। महसूस कीजिए, आपका मन इस समय बहुत शांत हो रहा है। आपका मन इस समय बहुत शांत हो रहा है। इसका अनुभव कीजिए, अनुभव कीजिए, आपका मन शांत हो रहा है। अनुभव कीजिए, अनुभव कीजिए, आपका मन बहुत शांत हो रहा है। मुझे आशा है कि ये म्यूजिक आप सुन पा रहे होंगे। कोई एक व्यक्ति जो जागा हो मुझे बता दे मैसेज बॉक्स में, आपका मन बहुत शांत हो रहा है।
अपने मन पर ध्यान दीजिए। आशा करता हूं ये आवाज आप सुन पा रहे हैं। आपका मन शांत हो रहा है। इस संगीत पर ध्यान दीजिए और अपने मन को सुनिए। अपने मन को सुनिए, अपने मन को जानिए, पहचानने का प्रयास कीजिए आप अपने मन के विषय में। शांत, आपके दोनों पैर ऊर्जावान हो रहे हैं, आपके दोनों घुटने गर्म हो रहे हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर एक दिव्य शक्ति का संचार हो रहा है, आपका मन बहुत ऊर्जावान हो रहा है, आपकी हथेलियों में गर्मी के साथ पसीने का अनुभव होगा, आपका शरीर बड़ा ऊर्जावान हो रहा है। आपने आज उन सभी लोगों को क्षमा किया जिन्होंने आपको कोई कष्ट दिया। आप केवल संगीत के इन सुंदर मधुर स्वरों पर ध्यान दीजिए। आप केवल संगीत के इन सुंदर मधुर स्वर पर ध्यान दीजिए और अपने दोनों भौहों और नाक के ऊपर स्थित वो जगह जहाँ तिलक लगाते हैं, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, उस आज्ञा चक्र में ध्यान लगाइए। आप जहाँ तिलक लगाने की जगह होती है, नाक के ठीक ऊपर वाला भाग, जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, जो माथे का निचला हिस्सा है, उस पर ध्यान दीजिए। अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान दीजिए। देखिए, आंखों के अंधकार में भी दिव्य प्रकाश के कणों का अनुभव होगा। आंखों के अंधकार में भी दिव्य प्रकाश के कणों का अनुभव होगा। अंधकार से ही प्रकाश की उत्पत्ति होती है और वही प्रकाश अंधकार का विनाश करता है। अब अपने आंखों के बंद रखिए। जहाँ तिलक लगाते हैं उस भाग को आज्ञा चक्र कहते हैं, उस आज्ञा चक्र पर ध्यान दीजिए और देखिए प्रकाश के सुंदर कण आपको दिखाई देंगे। अब आपकी इच्छा से वो प्रकाश के कण गोल गोल एक चक्र में घूमना शुरू करेंगे। आपका मन बड़ा शांत है, सबको क्षमा कर दो। अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान दीजिए, अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान दीजिए और अपने आज्ञा चक्र को यह आज्ञा दीजिए, आज से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आप क्रोध नहीं करेंगे, आपका मन शांत रहेगा। आज्ञा दीजिए अपने आज्ञा चक्र को कि आज से आपका मन शांत रहेगा। आज्ञा दीजिए अपने आज्ञा चक्र को, आज से आपका मन शांत रहेगा, आपको गुस्सा नहीं करना है। अपने आज्ञा चक्र से कहिए कि मैं सबसे प्रेम करता हूँ, मैं सबसे प्रेम करती हूँ, मेरे लिए ना कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मैं सबसे प्रेम करूंगी, मैं सबसे प्रेम करूंगा, स्त्री या पुरुष में सबका बराबर सम्मान करूंगा। हे ईश्वर, मैं तेरे को साक्षी मानकर अपने आज्ञा चक्र को यह आदेश देता हूँ। अब अपने आज्ञा चक्र को आदेश दीजिए, ध्यान दीजिए अपने आज्ञा चक्र में, ध्यान दीजिए अपने मन की शक्ति से और मन की शक्ति से अपने शरीर को आदेश दीजिए कि मेरे शरीर में जो अनेक रोग हैं, ध्यान दीजिए अपने मन की शक्ति में और अपने मन की शक्ति से अपने आज्ञा चक्र में ध्यान लगाइए। आज्ञा चक्र जहाँ तिलक लगाते हैं वहां स्थित होता है माथे पर। ध्यान दीजिए और अपने मन को यह आदेश दीजिए, आज से मेरे शरीर में थकावट के कारण होने वाला दर्द नहीं होगा। अपने आज्ञा चक्र में स्थित शक्ति पुंज को ध्यान से आदेश दीजिए कि मुझे अच्छी नींद आएगी। अपने मन के आज्ञा चक्र को ध्यान दीजिए, मैं किसी के भी बारे में बुरा या अच्छा नहीं सोचूंगा। आपके मन को आज्ञा चक्र को कहिए कि मुझे 100 वर्ष नहीं जीना है, लेकिन मुझे जितना भी जीना है वो आनंद के साथ जीना है। अपने आज्ञा चक्र को ध्यान से केंद्रित कीजिए, अपने मन के अंदर ध्यान लगाइए, अपने आज्ञा चक्र में ध्यान लगाइए और अपने आज्ञा चक्र को आदेश दीजिए, मुझे 100 वर्ष जीऊं या ना जीऊं, पर मैं जितना भी जीऊं अच्छे से जीऊं। आज से आप जीवन का आनंद लेंगे, आज से आप जीवन का आनंद लेना शुरू करेंगे, आप क्रोध नहीं करेंगे। यदि आप बीमार होंगे तो बीमारी भी का भी आनंद लेंगे। अगर आप किसी उत्सव में होंगे तो उत्सव का आनंद लेंगे। क्या पहले हुआ या क्या भविष्य में होगा, दोनों की चिंता छोड़िए,
और आज के जीवन में भरपूर परिश्रम कीजिए और उसे पूर्ण रूप से सफल बनाइए और आनंद से जिए। आज के दिन आप अपने शरीर की देखभाल करेंगे, सबका सम्मान करेंगे, सबको क्षमा करेंगे और खूब परिश्रम करेंगे और बहुत ईमानदारी से काम करेंगे। आप अपने मन को शांत रखेंगे। आपका मन शांत हो रहा है, आपका मन शांत हो रहा है। देखिए धड़कनें कितनी शांत है। अब अपनी सांस पर ध्यान दीजिए, अब अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, अब अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, अब अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। देखिए आपकी सांस कैसे चल रही है। आपकी जो सांस चल रही है उसका अनुभव लीजिए। देखिए आप किस तरह से सांस ले रहे हैं। फिर वो नाक से होते हुए गले के पास के रास्ते से आपके लंग्स यानी फेफड़ों में जा रही है। एक धीमी धीमी सी आवाज। आप अपनी सांस को लेना, सांस को छोड़ना महसूस कीजिए। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए। सांसों का आना महसूस कीजिए, सांस का जाना महसूस कीजिए। देखिए हवा कैसे आ रही है, नाक से कितने ध्यान, कितनी शांति से आप सांस ले रहे हैं और कितनी शांति से आप सांस छोड़ रहे हैं। महसूस कीजिए कि आपका हृदय धड़क रहा है। ध्यान दीजिए अपनी धड़कनों पर। आपको अपने हृदय की धड़कन का अनुभव होगा। महसूस कीजिए हृदय की हर एक धड़कन के साथ आपके दोनों पैर भी धड़क रहे हैं। महसूस कीजिए हृदय की धड़कन के साथ आपके देखिए दोनों पैर भी धड़क रहे हैं। ध्यान से देखिए आप, जैसे ही हृदय की धड़कन होती है आपके हाथों में धड़कन होती है जिसे नब्ज बोलते हैं, आपके पैरों में भी धड़कन होती है। आप महसूस करेंगे जहां भी आपके हाथ घुटने या शरीर पे रखे हैं वो भी धड़क रहे हैं। आपका मन बेहद शांत है, आपका मन शांत है, आप बहुत प्रसन्न हैं। प्रसन्न रहिए, प्रसन्न रहिए और अपने मन से सारा दुख बाहर निकाल दीजिए। जो हुआ वो भी सही हुआ, जो होगा वो भी सही होगा और जो आज हो रहा है वो भी सही है। आपको सिर्फ जीवन का आनंद लेना है, ना सुखम चे ना दुखम चे। बस न सुख की इच्छा करनी है, न दुख में विलीन होना है। सुख में खोना नहीं है, दुख में रोना नहीं है। ये जीवन का एक हिस्सा मात्र है और आपको सिर्फ शांत रहना है, अपने कर्तव्यों को पूरा करना है। जिस रूप में भी आप अपने आप को ईश्वर से जोड़ते हैं उसी रूप में ईश्वर से जोड़िए। जिस रूप में भी आप ईश्वर को मानते हैं, चाहे गुरु के रूप में, चाहे भगवान के रूप में, अल्लाह या खुदा के रूप में, गॉड के रूप में, जिस रूप में भी आप मानते हैं उसी रूप में उससे जुड़ जाइए। आप ईश्वर का अंश हैं तो आपके अंदर दुख को सहने की और सुख को सहने की शक्ति दोनों है। शांत शांत। अब वापस अपने पैरों की उंगलियों पर ध्यान दीजिए और देखिए अब आपके पैरों की उंगलियां धीरे धीरे हिल रही हैं। आप महसूस करेंगे कि आपके घुटने हल्के हल्के हिल रहे हैं। आप महसूस करेंगे आपके कमर, आपके हिप्स हिल रहे हैं। आप एक मूवमेंट महसूस करेंगे धंधों में, कोहनियों में, हाथों की उंगलियों में, आपकी गर्दन में हल्का हल्का मूवमेंट महसूस करेंगे और बहुत धीरे धीरे आप आंखें खोलेंगे। बहुत धीरे धीरे आप आंखें खोलेंगे, अपने उंगलियों को मूवमेंट करेंगे, अपने हाथों की उंगलियों को खोलेंगे और बंद करेंगे। आप दोनों हाथों की हथेलियों को इस तरह से टच करेंगे कि नीचे